जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल khanstudy.com पे। आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी में जो कि सवाल पूछा गया है आपका 17/9/2018 में शिफ्ट 1 में। ये सभी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आज हम इसको डिस्कस करेंगे और इससे जुड़े कुछ ऐसे भी सवाल हैं जो आने वाले ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला सवाल है आज का, ट्रैफिक में रोबोट का प्रयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन है, आपको बताना है। तो पहला सवाल है हमारा, ट्रैफिक में रोबोट का प्रयोग करने वाला भारत का पहला शहर। ये सवाल बिल्कुल पूछा हुआ हूबहू सवाल मैंने लिया है जो कि आपके शिफ्ट 1 में पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे डेट भी हमने दे दिया 17/9/2018 में, ठीक है। तो इसका जो है ट्रैफिक में रोबोट का प्रयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है, तो वो है हमारा इंदौर। वो कौन है? इंदौर, याद रखिए। दूसरा सवाल है हमारा कि पर्वतों की रानी के नाम से किसे जाना जाता है। पर्वतों की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पर्वतों की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोडाइकनाल। कौन हो जाएगा? कोडाइकनाल। अच्छा, ये है कहाँ? तो ये है हमारा तमिलनाडु राज्य में। कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में। इसे याद रखिएगा। कोडाइकनाल कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में। एक और पहाड़ी आती है सेव रॉय पहाड़ियाँ, सेव रॉय की पहाड़ी। ये भी कहाँ है? हमारा तमिलनाडु राज्य में। संस्थापक थे किसके? दयानंद सरस्वती किसके संस्थापक थे? तो ये आर्य समाज के संस्थापक थे। किसके थे? आर्य समाज के, ठीक है। दयानंद सरस्वती किसके संस्थापक थे? आर्य समाज के संस्थापक थे। और इसकी स्थापना इन्होंने की थी 1875 में मुंबई में। कहाँ किया था? 1875 में मुंबई में। इसकी स्थापना कहाँ की थी? 1875 के मुंबई में। आर्य समाज का ही सबसे एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, क्या नाम है उसका? सत्यार्थ प्रकाश। आर्य समाज का सबसे एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, याद रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश। यह सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। दयानंद सरस्वती संस्थापक थे आर्य समाज के, जो कि 1875 में मुंबई में हुआ था। लेकिन आर्य समाज का सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। ये नहीं पूछा गया था, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ एक हमारा सबसे फेमस समाज है ब्रह्म समाज। कौन है? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। कब किया था इसकी स्थापना? तो 1867 में। कब किया था? 1867 में। इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, अधिकतर विद्यार्थी जो हैं इन्हीं में, या अधिकतर मेरे फ्रेंड्स जो हैं इन्हीं में जो है कन्फ्यूजन होते हैं। दयानंद सरस्वती के संस्थापक थे आर्य समाज के और ब्रह्म समाज, इनमें कन्फ्यूजन उनको बहुत ज़्यादा होता है। तो याद रखिएगा, इसमें एक हम आपको बता देते हैं कि ब्रह्म समाज, ब्रह्म से आपको ब्रह्मा को याद रखना है, ब्रह्मा, ठीक है। तो ब्रह्मा के जैसा समाज बनाने का चेष्टा या फिर हिम्मत कौन कर सकता है? तो वो कौन कर सकता है? राम कर सकते हैं। कौन? राम कौन थे? राजा थे। तो राजा राम ही कर सकते हैं ब्रह्म जैसा समाज बनाने का, ठीक है ना, कोशिश। कौन करेंगे? तो ब्रह्मा जैसा समाज बनाने का कोशिश कौन कर सकते हैं? राजा राम। आपको इसे याद रखना है, ठीक है। इसके साथ ही एक और फेमस समाज हमारा बनता है प्रार्थना समाज। याद रखिएगा, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने थी? आत्माराम पांडुरंग ने। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि प्रार्थना करने से क्या होता है ना, आत्मा को शांति मिलती है। प्रार्थना करने से क्या होता है? आत्मा को शांति मिलती है। तो आपको याद रखना है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने। इसके बाद हमारा अगला सवाल है कि किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जो है हवा में मुक्त होती है? तो हवा में ऑक्सीजन कौन मुक्त करेगा? पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा जो ऑक्सीजन मुक्त करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। कौन सी अभिक्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना, याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है। क्या मुक्त होता है? ऑक्सीजन मुक्त होता है। और यह अभिक्रिया जो है दिन के समय में होता है। कब होता है? दिन के समय में होता है, ठीक है। सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था इंग्लैंड और फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था 1756 से 1763 के बीच। कब लड़ा गया था? 1756 से 1763 के बीच, ठीक है ना। सप्तवर्षीय युद्ध जो है वो किन देशों के बीच लड़ा गया था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1756 से 1763 के बीच। इसकी समाप्ति हो गई थी, इसकी समाप्ति हुई थी 17
में। कब हुआ था? 1763 में, पेरिस की संधि के द्वारा। किस संधि के द्वारा? पेरिस की संधि द्वारा। तो देख लीजिए, आपका ये सवाल पूछा गया था, सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया है? ये आपका ग्रुप डी में पूछा जा चुका है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ठीक है, अब आपको याद रखना है कब लड़ा गया, 1756 से 1763 में। कब समाप्त हुआ? तो ये आखिरी वाला वर्ष याद रखिएगा, 1763 में समाप्त हुआ। किस संधि के द्वारा हुआ था? तो पेरिस की संधि के द्वारा हुआ था। ठीक है, क्या इस सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव भारत देश में पड़ा था? जी हाँ, बिल्कुल पड़ा था। सिर्फ ये जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, इसका प्रभाव भारत में भी पड़ा था। तो भारत में पड़ा था ये तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था हमारा, तृतीय कर्नाटक युद्ध। ये किसके कारण हुआ था? तो सप्तवर्षीय के कारण हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था उसी के कारण हुआ था, तृतीय कर्नाटक युद्ध, याद रखिएगा। ठीक है, इसका असर पड़ा था। अच्छा, सप्तवर्षीय युद्ध जो है, इसको सप्तवर्षीय क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो युद्ध था ना, ये 7 सालों तक चला था। कब चला था? 7 सालों तक चला था। चलिए, हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन होता है? ठीक है, एक होता है उच्च सदन, एक होता है निम्न सदन। तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग याद करते हैं भारतीय संसद का उच्च सदन। उच्च सदन कहते हैं हम लोग राज्यसभा को। किसको कहते हैं? राज्यसभा को। ठीक है ना, राज्यसभा, याद रखिएगा, राज्यसभा। ठीक है, और एक देखिए, दो चीज होता है, एक होता है लोकसभा, एक क्या होता है? याद रखिएगा, एक होता है हमारा लोकसभा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन होगा? राज्यसभा। राज्य क्या होता है? राज्य एक बड़ा क्षेत्र होता है। भारत में 28, 29, 30 राज्य मिल करके क्या करेंगे? सब वहाँ पे पहुँचेंगे, तो वो उसका वैल्यू ज़्यादा होगा, इसलिए उसे उच्च सदन में बैठाया जाएगा। और लोकसभा आपको याद रखना है, लोग 2, 4 लोग, 5 लोग मिल करके उच्च सदन में नहीं जा सकते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो बिल्कुल आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके जरूर